प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ सच्ची बातें लेकर। आपको पसंद आए अवश्य कमेंट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल को यथासंभव सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मुझे लगे कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं। लेकिन आप तो उदासीन से हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, ज्योतिष के विषय में हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। ज्योतिष एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत फायदेमंद है। ज्योतिष से गणनाएं की जाती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन करके हम अपने जीवन के अच्छे बुरे समय का आकलन कर सकते हैं और उससे निवृत्ति के मार्ग ढूंढ सकते हैं। लेकिन ज्योतिष ऐसा तो चमत्कार नहीं कर सकता, जादू नहीं कर सकता कि आपका भाग्य ही बदल दे, आपके प्रारब्ध को बदल दे। प्रारब्ध कभी नहीं बदला जा सकता। मैं बार बार कहता हूं, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। आगामी भविष्य के लिए आप अपना मार्ग अच्छा बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। प्रारब्ध आपको भोगना ही है। ज्योतिष आपको उसको भोगने में मदद करता है, सहायता करता है कि जो कष्ट प्रारब्ध की वजह से आपको मिल रहे हैं वो कम हो, आसानी से बीत जाए। मैं कई बार परिभाषा आपको समझा चुका हूं। ज्योतिष एक फर्स्ट एड है, सर्जरी नहीं है। सर्जरी नहीं है। सर्जरी तो आपके आत्मगुणों से आएगी। ज्योतिष एक फर्स्ट एड है। कि एक उदाहरण जो मैं बार बार देता हूं कि गर्मी के मौसम में आपको कहीं प्रारब्ध में लिखा है रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर इंतजार करना है ट्रेन का। ट्रेन आपकी 3 घंटा लेट है। गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और आपने शेड के नीचे जाके देखा कि पंखा भी नहीं चल रहा है, बैठने का बेंच भी खाली नहीं है। पीने का पानी, चलो वाटर कूलर में पानी देखते हैं, पता चला वहां पानी ही नहीं है, अथवा पानी इतना गर्म है कि आप पी नहीं सकते। वो 3 घंटे आपके लिए बहुत बड़ी सजा हो गई, बहुत बड़ा कष्ट हो गया है। और वहीं अचानक से कुछ ऐसा हुआ, आपको पेड़ की शीतल छाया मिल गई, कोई मित्र आपको ऐसा मिल गया जिससे बात करते 3 घंटे यूं बीत गए, पता ही नहीं चला। पीने का पानी आपको उपलब्ध हो गया, सुविधा हो गई। ज्योतिष सिर्फ इतना करता है। आपके प्रारब्ध में लिखा था 3 घंटे आपको इंतजार करना, यानी ये समय मिथ्या है। प्रारब्ध में ये नहीं लिखा था कि वो कितने कष्ट से आएगा, कितने दुख आपको देकर जाएगा। उसे सरल किया जा सकता है ज्योतिष की सहायता से। ज्योतिष एक फर्स्ट एड है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन हम लोग तो बड़े विचित्र मानसिकता के लोग हैं। हम ये समझ लेते हैं यदि ज्योतिषी से हमने जन्म कुंडली दिखवा ली, विश्लेषण करवा लिया तो चमत्कार होगा। रातों रात पलक झपकते धन के अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। हमें कोई काम धंधा करना ही नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो श्री हरि नारायण ने बार बार आपको आके स्वयं अवतार लेके भी दिखाया है कि जीवन में संघर्ष करना ही होता है। जैसे ऋषि वशिष्ठ ने कहा भरतलाल जी से, सुनु भरत भावी प्रबल, बिलखी के हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जो विधि हाथ है उसको तो विधि के हाथ में रहने दीजिए ना भाई, उसे अपने हाथ में क्यों लेते हैं? लेकिन हम लोग किसी चमत्कार के इंतजार में, किसी अचानक हो जाने वाली घटना, और भाई होती हैं अचानक घटनाएं भी होती हैं, चमत्कार भी होते हैं, वो प्रारब्ध तय करता है। हम तय नहीं करते, ज्योतिष तय नहीं करता। और हम लोग इतने पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग बदल लेते हैं। मार्ग छोड़िए, हम तो अपने भगवान बदल लेते हैं। आपको याद होगा ना, 80s में 1980-82 के आसपास की बात थी, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, जय संतोषी मां। संतोषी मां हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। कौन है? गणेश जी की पुत्री हैं।
संतोषी किस चीज का प्रतीक है? संतोष का, आत्म संतोष। परमात्मा ने जो दिया मैं संतुष्ट हूं, मैंने जो कमाया मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। ये प्रसन्नता का मूल कारण संतोषी मां। तो सब लोग पीछे पड़ गए, जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। बहुत रिवाज चला था, हर कोई देखे ये तो शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, संतोषी माता का व्रत करते हैं। उस दिन खटाई नहीं खाएंगे, उद्यापन भी जिस दिन करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उस दिन जिन बच्चों को आपने भोजन कराया उनको भी खटाई खाने से मना किया जाता था। जय संतोषी मां, खूब हंगामा हुआ। आजकल है कहीं कोई कर रहा है जय संतोषी मां? क्योंकि संतोष है ही नहीं लोगों में, संतोष की कामना ही नहीं है। फिर एक फिल्म आई अमर अकबर एंथोनी, उससे पहले आप मुझे सच बता दीजिए, अलावा मध्य भारत के जो लोग आसपास रहते थे, उससे पहले शिरडी वाले साईं बाबा पे कौन कौन जाता था? ओ हमने भीड़ लगा दी वो फिल्म देखने वाले, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। गाना बड़ा फेमस था, आया है तेरे दर पे सवाली, है ना? साईं बाबा के पीछे खूब पड़े, साईं बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आजकल क्यों नहीं करते हैं? आज भी बहुत अमीर मंदिरों में वो है, बहुत लोग जाते हैं, आस्था है, आस्था का प्रतीक है साईं बाबा। लेकिन हमारी ये राजनीतिकरण और धार्मिक राजनीतिकरण ने क्या किया? साईं बाबा त्याग का प्रतीक हैं, सूफी संत हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, मैं खुद गया हूं 2-3 बार, अच्छा लगा। त्याग का प्रतीक हैं, उन्होंने त्याग किया, जो भी काम किया जन हित के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, सबके लिए दुआएं की और सबके लिए कहा सबका मालिक एक। इसके अलावा साईं बाबा के मुंह पे कोई नाम नहीं आया। सब लोग उनके मुरीद हो गए और खूब भीड़ लगा दी, लाखों करोड़ों रुपए का दान चंदा वहां होता है। आजकल साईं बाबा से भी लोग पीछे हट गए। भैया हर जगह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर बैठे भी पूर्ण होती हैं। ये चक्कर काटने से थोड़ी होती हैं। हमने भगवान बदल लिया जरूरत के हिसाब से। और आजकल बड़ा दौर चल रहा है, आप देखिए श्याम प्रभु, खाटू वाले श्याम बाबा। लेकिन श्याम प्रेमी उनका इतिहास भी जानते हैं, वो कौन थे, क्यों उन्हें इतना बड़ा पद हासिल हुआ। और सहायक तो देखो देवी देवता हैं ही, सदैव हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, वो सबके सहायक हैं। नहीं, मैंने ट्रेंड देखा अपने आसपास, पैसा देते हैं। श्याम प्रभु के जितने दीवाने हैं, जितने भक्त हैं, देखो उनके पास पैसा आता है। उनका बिजनेस, भैया बिजनेस काम धंधा वो अपनी मेहनत से चला रहे हैं। श्याम प्रभु की उन्होंने शरण ले ली, वो ठीक है, आस्था है, अच्छी बात है। अब वो श्याम बाबा ही सब कुछ हो गए और साईं बाबा, संतोषी माता वो पीछे छूट गए। फिर अचानक से, कभी किसी ने नाम नहीं सुना था, कुछ ही समय पहले एक संत हैं, और संत सदैव ही आस्था का प्रतीक होते हैं। भाई उन्होंने अपना जीवन जिया है, उस जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नीम करोड़ी बाबा, कैंची धाम, नैनीताल की साइड, भीड़ लग गई है वहां पे। कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुए और आज देखिए फिर लोग भाग लिए। अरे बागेश्वर धाम वाले महान हैं। भैया सभी महान हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है, अपने जीवन में त्याग किया है, जीवन को किसी योग्य बनाया है। आप अपना बना लीजिए। यूं भागने से कुछ नहीं होगा। मिथ्या दौड़, अंधी दौड़ से कुछ नहीं होता, ना कोई चमत्कार होता, ना कोई धन की प्राप्ति होती। इत्तेफाक एक होना हो जाता है, एक के साथ हो गया, सब लग लिए। टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। भगवान आप देखिए, संत प्रेमानंद जी भी हैं,
आजकल उनका बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छी बातें वो करते हैं और बहुत जीवन के अनुभव से वो ज्ञान देते हैं, जीवन के अनुभव से, और सच्ची बात अवश्य उन्हें मानना चाहिए, जानना चाहिए। संत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, चाहे वो नीम करोड़ी बाबा रहे हों या अन्य कोई संत रहे हों, साईं बाबा रहे हों, कोई भी। लेकिन राजनीतिकरण ने क्या किया, धार्मिक राजनीतिकरण ने क्या किया? साईं बाबा तो मुसलमान थे, वो तो चांद मियां थे, वो मस्जिद में रहते थे। अरे भाई वो सूफी थे, उन्होंने फर्क नहीं समझा इसमें और उसमें, उन्होंने फर्क नहीं समझा इसमें और इसमें, सबके लिए बराबर थे। वो चीज कोई नहीं देखता। सारे संतों ने, आप जहां मर्जी चले जाइए, जहां मर्जी चले जाइए, संतों ने आपको सदैव एक ही बात कही है, यदि त्यागना है तो त्याग दीजिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो अवगुण कहे गए हैं। आप बताइए आपने उनमें से कौन सा त्याग दिया? लेकिन आप लोगों ने क्या त्याग दिया? बहम में पड़ के आपने लहसुन त्याग दिया, आपने प्याज त्याग दिया, आपने काला वस्त्र त्याग दिया, आपने ये त्याग दिया, आपने वो त्याग दिया, आपने अपना एक भी अवगुण नहीं त्यागा। अब भगवत प्रिय कैसे हो सकते हैं? भगवत प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है? भगवत प्राप्ति तो होगी ना भगवान का मार्ग चुनने से। भगवान कहते हैं कि ये चीजें मिथ्या हैं, ये चीजें तुम्हें इस संसार में और उलझा के रखेंगी, त्याग करना है तो इनका कीजिए। त्याग दिया आपने खाना पीना, त्याग दिया आपने वस्त्र, त्याग दिया आपने शर्म, त्याग दिया आपने दया, त्याग दिया आपने धर्म। धर्म परिवर्तन देखो हो रहा है। क्या त्यागना चाहिए था, क्या त्याग रहे हो? फिर कहते हो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। भैया एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक नेक्सस है, चल रहा है, चलने दो, अपना सीधा सरल इंसान बने रहो ना। आप किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से आते हैं, सबका एक ही उपदेश है, चाहे वो आप नानक देव से ले लीजिए, चाहे वो आप गोस्वामी तुलसीदास जी से ले लीजिए, चाहे आप सूरदास जी से ले लीजिए, संत कबीर से ले लीजिए, संत रविदास से ले लीजिए, संत तुकाराम से ले लीजिए, किसी से भी लीजिए, माई मीरा से लीजिए, सबका एक ही तो संदेश है, त्यागना है तो अवगुणों को त्यागो, एक हरि में ध्यान लगाओ और प्राणी मात्र की सेवा करो। इसी से यथा सामर्थ्य सेवा करने से ही तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो टोट के चाहिए। भैया इन चीजों का तो क्या इलाज हो सकता है? मैं तो आप लोग सब लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूं, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जरूरतमंद की सहायता, ये जब यदि आप में सामर्थ्य है अवश्य करनी चाहिए। उसी से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपको फिर ये प्रपंचों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप त्यागते हैं बुराइयां तो फिर आपको ये लहसुन प्याज त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही कहना है कि पाखंडों में ना फंसे, प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु के कुछ गुणों को अपने अंदर धारण करने की रोज सोचें, मेरे इष्ट में क्या गुण था जिसकी वजह से मैं उनका मुरीद हूं, वो गुण मैं धारण करूं, थोड़ा थोड़ा सही, ज्यादा ना सही। और मुझ में जो बुराइयां हैं उन्हें मैं त्यागने की कोशिश करूं। मेरी आदत है बात बात पे गाली देने की, जो कि एक मौखिक हिंसा है। यदि मैं उसको त्याग दूं, क्या भगवत प्राप्ति ना होगी? क्या आपका सामाजिक स्तर ना सुधरेगा? आप घिनौना आचरण करते हैं, किसी नशे में हैं, किसी अन्य पाप कर्म में लिप्त हैं, उसका त्याग कर दें। क्या समाज में आपकी व्यवस्था ना सुधरेगी? अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा। रही बात धन पैसा कैसे आए, आजकल जो सबसे बड़ी जरूरत है, तो भैया सबको बुद्धि भगवान ने दी है, सबको कर्मेंद्रियां दी है, इनका प्रयोग कीजिए, इनका प्रयोग कीजिए। पैदल चलना
सेहत के लिए लाभदायक है, लेकिन पैदल पैरों से चलिए, यहां से नहीं। यही प्रार्थना करता हूं। राधे राधे बोलते रहिए, खूब नाम जप कीजिए, लेकिन मेरी बात पे गौर करना और आपको कैसी लगी जरूर बताना। राधे राधे।